नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्र सरकार को 8 साल सफलता पूरे हो गए हैं, तो जानते हैं आज डॉक्टर बीपी त्यागी जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में या किसके क्षेत्र में जो उनके काम किए हैं मतलब जो सरकार ने, और क्या क्या सहूलियतें दी हैं, जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में। डॉक्टर साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है आपका जी। बताइए, जो उन्होंने सुविधा दी हैं, जो उपलब्धियां हैं इनकी 8 साल की, उसको मैं जरा प्रकाश डालेंगे आप। जो मेडिकल लाइन में उपलब्धियां हैं वो ये है कि जैसे आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिसमें जो हमारे गरीब आदमी हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल जाता है, और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी कॉस्ट कम किया है। जो ये दवाइयां हैं वो जो जन औषधि भंडार हैं उसके थ्रू हमें सस्ते में मिल रही हैं। और भी ऐसी कई योजनाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उस पर काम चल रहा है। लेकिन जो मेरा अपना सजेशन है वो ये है कि आप जो वो जैसे कोई भी हॉस्पिटल या वो कोई भी जो बिज़नेस मॉडल है, अगर उनकी स्पेस को यूज़ कर रहा है, वो स्पेस अथॉरिटी की भी हो सकती है, वो स्पेस म्यूनसिपैलिटी की भी हो सकती है, तो उसको हटाने के बजाय वो उसका रेंट लें, उससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। कल जो है केंद्रीय मंत्री बीके सिंह जी हैं, जनरल बीके सिंह, उन्होंने 5 जो है एम्बुलेंस गाजियाबाद को निःशुल्क दी है, कि सौगात दी है कि निःशुल्क सेवा के लिए, और साथ में ही जो सरकारी मशीनरी है और विभागों की, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, थोड़ा बताइए। हमारे पास एक वो आया था इंफॉर्मेशन म्यूनसिपैलिटी से, और इंफॉर्मेशन ये था कि या तो ये जनरेटर जो आपके अस्पताल पे लगे हैं इनको यहाँ से हटा लीजिए, अदरवाइज़ 1 लाख रुपए फाइन होगा, और उसके साथ साथ हम जनरेटर को जब्त कर लेंगे। उसमें हम लोगों का यही कहना है कि जो भी डॉक्टर हैं और जो अपने नर्सिंग होम चला रहे हैं, अपने क्लिनिक चला रहे हैं, अगर वो उस जनरेटर रख के जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी तोड़फोड़ के बजाय उनसे रेंट लिया जाए। अपना उनका इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और जो जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं वो उनको आराम रहेगा, उनको कोई किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी। आपका कहने का मतलब है सरकारी मशीनरी ठीक तरह से काम नहीं कर रही, जो मोदी सरकार के जो नियम और वो है जो उनके वहाँ पॉलिसी लगा रही है। नहीं, सरकारी मशीनरी जैसा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको उस हिसाब से उनको काम करना है। इसमें कोई अधिकारी की गलती नहीं है, कोई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, सिर्फ उसको मॉडिफाई करना है। अगर हम उसको मॉडिफाई करेंगे तो उससे डॉक्टर भी खुश रहेंगे, और उससे जो भी जितना वर्किंग क्लास है वो खुश रहेगा, और जितनी एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो जैसे अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटी है, उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। ये मेरा सजेशन है। जैसा कि जनरेटर आपके रखे हैं, तो आपकी ज़मीन में रखे हैं या नगर निगम की ज़मीन में रखे हैं? ये जो जनरेटर हैं हमारे यहाँ साइड लेन में रखे हैं। ये आम रास्ता नहीं है, ये पार्क के और मेरी बिल्डिंग के बीच में रास्ता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं 1 मंजिल रेंट पे लेता हूँ तो उस 1 मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल जो है उसको भी रेंट में अगर किसी ने लिया है, तीसरी मंजिल को भी रेंट में अगर लिया है, और हर आदमी को अगर अपने जनरेटर लगाने हैं, तो ये छत इतनी मजबूत नहीं है कि 4 जनरेटर ऊपर छत पे लग जाएं। तो ये एक हमारे साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसको उनको समझना चाहिए।